गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। बेटा मैं श्वेत गुप्ता, एमडी एंड को फाउंडर ऑफ महर्षि वाल्मीकि कॉमर्स क्लासेस MVCC। ये बेटा हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जो बेसिकली आप ही बच्चों के लिए चालू किया गया है। क्लास 11th एंड 12th बच्चों के लिए, कॉमर्स बच्चों के लिए ये चैनल है जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के उन सारे चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेटा ये चैनल आप ही के लिए है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला वीडियो। ठीक है बेटा, इस समय हम लोग अकाउंटेंसी का फर्स्ट वॉल्यूम लेकर चल रहे हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। मैंने इसके 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड कर चुके हैं जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा है। ठीक है ना। तो आज इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बोर्ड के प्रोस्पेक्टस से, आपके नजरिए से। क्यों? क्योंकि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे 3 चीजें। क्या चीजें पढ़ेंगे हम लोग? हाउ टू प्रिपेयर पीयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए, आज शुरू करते हैं पहला वीडियो लेक्चर। निकाल लीजिए कॉपी, हाथ में ले लीजिए पेन और शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए लिख लीजिए बेटा। चलिए बेटा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि पीएल अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब आप कहेंगे सर पीएल एप्रोप्रिएशन सीखने जा रहे थे, आप पीएल बनाने जा रहे हैं। तो बेटा हर ट्रिक के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो यहां पर भी क्या है? कुछ ना कुछ रीजन है। तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि पीएल अकाउंट क्यों बनाते हैं। उससे पहले आइए चलिए सीखते हैं कि पीएल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। ठीक है, हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि पीएल अकाउंट बनता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा बेटा, यहां पर हमारा क्या जाता है? बाय प्रॉफिट, और यहां हमारा चल जाता है टू लॉस। ठीक है, पीएल अकाउंट में हम लोग क्या शो करते हैं? सबसे पहले टू मैनेजर कमीशन। क्या शो करते हैं? मैनेजर कमीशन। ठीक है, फिर क्या शो करते हैं? रेंट पिएबल। क्या शो करते हैं? रेंट पिएबल। फिर क्या शो करते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन, जब कोई भी पार्टनर फर्म को देता है। फिर ठीक, इधर दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए बेटा, मैं आप लोगों को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले पीएल अकाउंट बनाना क्यों सिखा रहा हूं, ये इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत ही डार्क रीजन है जो आज 100 साल बाद उस पर पर्दा उठाने मैं जा रहा हूं। क्या वो रीजन है? वो रीजन बेटा ये है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाती हैं। जैसे
अगर क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन दिया गया है, अगर क्वेश्चन में रेंट पेएबल दिया गया है, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन जब पार्टनर फर्म को दे रहा है, या मैनेजर सैलरी दी गई है, या फिर बाय इंटरेस्ट ऑन लोन जब फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है, ये सब दिया गया है, तो बेटा ये सब हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता है। नोटेड, ये सब आइटम्स हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है और इसमें से कोई भी आइटम्स आपके क्वेश्चंस में दिए गए हैं, तो फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये सारे आइटम्स क्या होते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो पीएल अकाउंट में जो आपके क्वेश्चंस में आपका जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया रहेगा उसको हम लोग यहां पर दिखाएंगे, ठीक है। फिर अगर लॉस दिया रहेगा तो यहां पर दिखाएंगे, मैनेजर्स कमीशन यहां पर दिखाएंगे, रेंट पेएबल इधर साइड दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन में कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने यहां पर भी टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है और सर आपने यहां पे भी बाय इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है, क्या मतलब है बेटा? ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो उस लोन पे है जब पार्टनर फर्म को देता है, और ये हमारा वो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो फर्म पार्टनर को देता है, ठीक है। तो ये अलग अलग साइड जाता है, ठीक है। मैनेजर सैलरी होता है। अगर हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, डेबिट साइड का अमाउंट कम है, तो उसको बैलेंसिंग करते हैं किससे? नेट प्रॉफिट से। अगर हमारा डेबिट अमाउंट ज्यादा है और क्रेडिट अमाउंट कम है, तो उधर किधर बैलेंसिंग करते हैं हम लोग? नेट लॉस से। और यही जो नेट प्रॉफिट है दिस वन, और यही जो नेट लॉस है दिस वन, यही उठकर पीएल एप्रोप्रिएशन के ये डेबिट साइड में चला जाता है और ये उठकर किधर चला जाता है? पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आ जाता है। आ रही बात समझ में? अगर आपके इसी में से क्वेश्चन, अगर आप सपोज करिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कह रहा है क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन दे रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसमें जो आपका नेट प्रॉफिट होगा वो आपको इसमें दिखाना, सॉरी नेट प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो दिया रहेगा उसको आपको पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा, मैनेजर्स कमीशन दिखाना पड़ेगा, और इसमें से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा, अगर नेट लॉस है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। आई बात समझ में? अब 100 साल बाद इस राज पे पर्दा उठा कि नहीं उठा? क्यों? कि सर पीएल अकाउंट क्यों बनाते हैं बिफोर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? क्यों? क्योंकि अगर ये महाराज जी आएंगे तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन में उनको ट्रांसफर नहीं करेंगे। उनका घर का रास्ता किधर है? उनका घर का रास्ता पीएल अकाउंट में है, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन में है। क्या कहेगा पीएल एप्रोप्रिएशन? भैया रुको, ऐसा है अपने घर की तरफ जाओ, मेरे घर पे मत आओ। आई बात समझ में? तो बच्चा इसको नोट कर लीजिए तुरंत आपको, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे प्रिपेयर करता है वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, सारी चीजें पढ़ाएंगे। डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल डिस्कस एवरी टॉपिक, ठीक है। सारे डाउट क्लियर होंगे, बस मन लगा के पढ़ो, भगवान का नाम लो, बोर्ड एग्जाम में चीर देंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ करता हूं। अब हम लोग बनाना सीखेंगे क्या? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन जब बनाएंगे तो मैंने क्या कहा था कि पीएल अकाउंट से इधर क्या चला जाएगा हमारा? बाय नेट प्रॉफिट। अगर बेटा वो सारे आइटम्स नहीं दिए रहेंगे और अगर कहेगा कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है, तो वही प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन का क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। और इधर क्या शो करेंगे? टू नेट लॉस, ठीक है, वही जो पीएल अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया है। अगर पीएल अकाउंट के वो सारे आइटम्स कुछ नहीं देंगे, तो अगर हमें पीएल अकाउंट नहीं बनाना है
तो जो हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया रहेगा वही हमारा क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट। ये जो लॉस ड्यूरिंग द ईयर होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, नेट लॉस। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे सपोज करिए 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, इधर क्या चल जाएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, फिर 2 पार्टनर्स कमीशन, फिर 2 पार्टनर्स सैलरी, 2 रिजर्व। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स सैलरी, रिजर्व। ठीक है, हाँ एक चीज और, 2 प्रोविजन फॉर डोनेशन या चैरिटी। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका, चाहे इसको आप डिविजिबल बोलिए, चाहे आप इसको पीएल अप्रोप्रिएशन लॉस बोलिए, डिविजिबल लॉस, चाहे आप इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलिए, चाहे पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट बोलिए। ये है बेटा हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है हमारा ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को दिखाते हैं। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर 3 पार्टनर्स को लेके चल रहा हूँ, तो 3 पार्टनर्स को मैंने भी लिया है एक्स वाई जेड, उसका टोटलिंग बाहर किया हम लोगों ने। यहाँ पर नेट लॉस को दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स को दिखाते हैं, पार्टनर्स कमीशन को दिखाते हैं डेबिट साइड में, पार्टनर्स सैलरी को दिखाते हैं, रिजर्व को दिखाते हैं, प्रोविजंस फॉर डोनेशंस को दिखाते हैं। ठीक है, अगर हमारा सपोज करिए क्रेडिट साइड ज्यादा अमाउंट है और डेबिट साइड अमाउंट कम है, ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड अमाउंट ज्यादा है और डेबिट साइड अमाउंट हमारा कम है, तो हमारा बैलेंसिंग करने के लिए क्या ओपन हो जाएगा, डिविजिबल लॉ, डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको आप लोग पीएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ठीक है, वो हम एक्स वाई जेड में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो हमारा निकल कर आएगा। ठीक है, अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड अमाउंट कम है तो बाय डिविजिबल लॉस लिखेंगे, चाहे आप लोग पीएल अप्रोप्रिएशन लॉस बोलिए, उसको प्रॉफिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, जो कि ओल्ड रेशियो में, दोनों साइड क्या हो जाएगा हमारा इक्वल आ जाएगा। आई बात समझ में। ये हमारा क्या है बेटा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, हाउ टू प्रिपेयर पीएल अकाउंट। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं इसमें, हाउ टू प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए आराम से, इत्मीनान होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सारी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तब क्या करते हैं, अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए बेटा, आराम से इन सारे पॉइंट्स को क्या कर लीजिए आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, सीखते हैं हम लोग कि अगर जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है या फ्लक्चुएटिंग होती है तब हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं बेटा, वीडियो पॉज करके जरूर इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहले ये हम लोग लिखते हैं कि व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या है
फिक्स्ड हो। जब क्वेश्चन में ऐसा कहे कि भैया ऐसा है, पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो हमारी क्या है, फिक्स्ड है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। एक हमारी बनेगी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, क्या बनेगी बच्चा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, और इधर क्या बनेगा हमारा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, मींस करंट अकाउंट। ठीक है, तो जब अगर क्वेश्चन में ऐसा कहे कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, ठीक है, तो क्या करना है हमें, पार्टनर्स की 2 अकाउंट बनाने हैं, एक बनाना है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, एक बनानी है पार्टनर्स की करंट अकाउंट। ठीक है, चलिए आइए सीखते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे इन केस ऑफ फिक्स्ड। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, इधर सबसे पहले फर्स्टली क्या शो करेंगे, बाई बैलेंस बीडी, क्या चीज, बाई बैलेंस बीडी। जो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल होगी, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल, पार्टनर्स की क्या बेटा, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो वो किसके नाम से जाता है, वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा हमारा, बाई बैलेंस बीडी। फिर यहां पर बाई कैश और बैंक अकाउंट, ये क्या है सर, जब कोई भी पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल ईयर के बीच में लेकर आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल। अगर कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल को लेकर आ रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड लिखेंगे। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, टू कैश और बैंक अकाउंट, जब कोई भी पार्टनर अपने कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है। फिर टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन में ऐसा कहे कि जो पार्टनर्स की कैपिटल वो फिक्स्ड है, तो हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनती है, एक पार्टनर्स की करंट अकाउंट बनती है। ठीक है, अगर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए ऐसा फॉर्मेट होता है हमारा, पर्टिकुलर अमाउंट, जितने पार्टनर्स होते हैं उनके ब्लॉक बन जाते हैं। क्रेडिट साइड पहले हम लोग बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, बीडी का मतलब होता है पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल, वो हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे। फिर बाय कैश और बैंक अकाउंट लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाता है, एडिशनल कैपिटल। अगर मिड मतलब कि अगर ईयर के बीच में कोई पार्टनर्स कैपिटल लेकर आ रहा है तो उसको हम लोग इधर नोट करेंगे। ठीक है, इधर क्या हो जाता है हमारा, टू कैश या बैंक, अगर कोई भी पार्टनर्स अपने कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है तो उसको हम लोग इधर साइड दिखाएंगे। ठीक है, ये बैलेंस सीडी का मतलब है बैलेंसिंग फिगर। अगर सपोज करिए क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, डेबिट अमाउंट कम है, तो बैलेंस कर देंगे सीडी से। ये मैंने जो स्टार बनाया है, स्टार का मतलब ये है कि बैलेंस सीडी इधर भी हो सकती है और बैलेंस सीडी इधर भी हो सकती है। इट इज अ बैलेंसिंग फिगर। अगर इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा, तो सीडी इधर हो जाएगा, अगर इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो सीडी इधर हो जाएगा। ठीक है, ये हम क्या बनाना सीख रहे हैं, फिक्स कैपिटल के अंडर में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। कोई डाउट इसमें, एनी प्रॉब्लम? बेटा आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, शर्माइए नहीं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो शर्माना नहीं, अगर शर्मा गए। अच्छा यहां पर एक चीज बताऊं मैं, उत्तर प्रदेश के जो लड़के होते हैं ना वो शर्माते बहुत हैं, बिल्कुल बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो लड़के होते हैं वो शर्माते बहुत हैं। ठीक है, और वही अगर आप केरला साइड में चले जाओ, केरला साइड में चले जाओ, तो
आए ना आए हाथ जरूर उठाएंगे, जरूर पूछेंगे अरे सर, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर आज हमको ये बता रहे हैं, आज आप हमको टारगेट मार रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं ना, तो शर्माइए। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो शर्म छोड़ दो, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ठीक है, तो चलिए, ये आपने नोट कर लिया, नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कैसे हम लोग पार्टनर्स की करंट अकाउंट बनाएंगे इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अरे इसको मैं क्यों रख कर रहा हूं, इसी को कर देता हूं बस। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स की करंट अकाउंट। क्या बनाएंगे बच्चा, पार्टनर्स की करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स की करंट अकाउंट में यहां पर बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी, ठीक है, करंट ओपनिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट। एक बार सब फर्स्ट मैं सारी चीजें नोट कर लूं तब आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इधर चला जाएगा बाई IOC बाई पार्टनर सैलरी बाई पार्टनर्स कमीशन by divisible profit to drawing to interest on drawing divisible loss रफ्ता रफ्ता वो मेरे मस्ती के ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर जब हम लोग फिक्स कैपिटल के अंदर पार्टनर्स की करंट अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड वाला सीख लेते हैं। यहां पर बेटा मैंने बाय बैलेंस बीडी लिखा। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस में पार्टनर्स की करंट बैलेंस दे दी जाती है ऐसे क्रेडिट साइड में, तो वही चीज है यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी लिखकर हम लोग यहाँ पर उसका अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, अब याद रखना पीएल अप्रोप्रिएशन का जितना हमने डेबिट में आइटम्स दिखाया था वो सारे आइटम्स हमारे किधर आ जाएंगे, इधर क्रेडिट साइड में। सिर्फ किसको छोड़कर, एक रिजर्व को छोड़कर। किसको छोड़कर, रिजर्व को छोड़कर। रिजर्व कभी भी आपके ना करंट अकाउंट में आता है और नहीं जब फ्लक्चुएटिंग होगा ना वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, रिजर्व नहीं आता, जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो देखो आईओसी उधर डेबिट था तो इधर क्रेडिट हो गया, पार्टनर सैलरी उधर डेबिट था तो इधर क्रेडिट हो गया, पार्टनर्स कमीशन उधर डेबिट था तो इधर क्रेडिट हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट उधर क्रेडिट था तो डेबिट हो गया। आई बात सुनने, इधर जो है हमारा डेबिट साइड में, इधर भी मैंने टू बैलेंस बीडी लिखा है। अगर ऐसे क्वेश्चन में कहे कि पार्टनर्स की करंट ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ड्राइंग दिखाएंगे, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उधर जो पीएल अप्रोप्रिएशन का जो
क्रेडिट साइड अमाउंट था नेट प्रॉफिट को छोड़कर, अच्छा नेट प्रॉफिट नेट लॉस को छोड़कर, ठीक है ना, तो नेट प्रॉफिट को छोड़कर यहाँ पर आईओडी आता है ना, तो आईओडी को दिखाएंगे, डिविजिबल लॉस अगर होता है तो इधर दिखाते हैं, और बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब ये है कि अगर इधर ज्यादा है इधर कम है तो इक्वल इधर, मतलब बैलेंसिंग सीडी से करेंगे, और अगर इसलिए स्टार बना दिया है, अगर इधर ज्यादा है और इधर कम है तो बैलेंस सीडी इधर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट है। क्या है ये हमारा, पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ठीक है। तो अगर हम पार्टनर्स कैपिटल में, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनेगा, ये पार्टनर्स की करंट अकाउंट बनेगा। तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बनाना सिखा दिया, ये पार्टनर्स की करंट अकाउंट बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे किस पे, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग, when partners capital are fluctuating, तो बेटा ऐसा है ना, सिर्फ पार्टनर्स की क्या बनती है, कैपिटल अकाउंट ही बनता है। क्या बनता है भाई, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट ही बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट ही बनता है, कोई करंट रेंट नहीं बनता इसमें, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं तब मैं आपको समझाऊं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनती है। अगर हमारा पार्टनर्स का कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो सिर्फ क्या बनेगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनेगी। आइए सीखते हैं कैसे बनती है। देखिए क्रेडिट साइड में पहले बाय बैलेंस बीडी उसकी ओपनिंग कैपिटल भेज देंगे पार्टनर्स की, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। फिर बाय कैश या बैंक हो गया, बाय कैश या बैंक का मतलब ये हो जाता है अगर कोई भी पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन की जितनी भी क्रेडिट डेबिट वाली जितनी भी चीजें थी वो सब सारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएंगी। सिर्फ दो चीजों को छोड़कर, एक नेट लॉस नहीं जाएगा और एक रिजर्व नहीं जाएगा, ठीक है। जितनी भी चीजें होती इधर आ जाएंगी, जैसे आईओसी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में क्या होता है, टू कैश या बैंक हो जाएगा, मतलब अगर कोई पार्टनर्स अपने कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है तो इधर दिखा देंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, मैंने वो करंट अकाउंट में एक चीज लिखना भूल गया था डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। देखिए याद करिए पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाया था कि जब फर्म पार्टनर को कोई लोन देता है तो उसका कोई एक सेपरेट अकाउंट नहीं बनता है, वो उसको हम हमेशा अगर फिक्स्ड होती है तो करंट अकाउंट में दिखाते हैं, अगर फ्लक्चुएटिंग होती है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। तो उधर भी करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिख लीजिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन की जो क्रेडिट सारे सामान होंगे सब इधर आएंगे, जैसे आईओडी ड्राइंग हो गया, डिविजिबल लॉस हो गया, ठीक है। अगर इधर, अब वही चीज है सीडी का मतलब, अगर इधर ज्यादा है इधर कम है तो बैलेंस सीडी इधर, अगर इधर ज्यादा है इधर कम है तो बैलेंस सीडी इधर। आई बात समझ में। तो बेटा ये था हमारा कंडीशन किसका, हमारा पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल जब फिक्स्ड हो, पार्टनर्स का कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है कि सर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो हमेशा क्या मानेंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल हमारी क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग तो हमेशा हम लोग क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में कह देगा कि पार्टनर्स की कैपिटल ये है ये है ये है, तो उसमें क्रेडिट और कोई एक पार्टनर को डेबिट कर देगा। तो बेटा याद रखे रहिएगा कि आईओसी कभी भी पार्टनर अगर कैपिटल उसकी डेबिट है तो डेबिट वाले अमाउंट पे पार्टनर्स की कैपिटल पे आईओसी कभी भी नहीं लगता, ठीक है ना, ठीक है। अगर किसी पार्टनर का कैपिटल डेबिट है तो उस डेबिट वाले